हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग उस कोर्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो बहुत सारे बच्चों के लाइकिंग में आता है, या हम लोग ऐसा बोलें कि एक ऐसा कोर्स जो कई सारे बच्चे आसानी से कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये सब्जेक्ट बहुत पसंद है, जिसको BST, BA दैट इज बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस स्टडीज, OCM ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये सब्जेक्ट बहुत पसंद आता है। क्यों पसंद आता है स्टूडेंट्स? क्योंकि ये सब्जेक्ट हमको मैनेजमेंट सिखाता है। मैनेजमेंट, चीजों को मैनेज करना, बिजनेस को मैनेज करना, ये सब चीजें सिखाता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये सब्जेक्ट बहुत पसंद आता है, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो बिजनेस बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं। बिजनेस बैकग्राउंड को मतलब बिलोंग करने का मतलब होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जिनका फैमिली बिजनेस होता है और जो ये चाहते हैं कि हमें आगे जाके अपने फैमिली बिजनेस को ही अच्छे से एक्सपांड करना है। ऐसे बच्चों के लिए जो मैं आपको कोर्स बताने जा रहा हूं, दैट इज MBA। MBA का फुल फॉर्म होता है मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्टूडेंट्स, ये ऐसा कोर्स है जिसकी डिमांड ना आज तक कभी खत्म हुई है और ना आने वाले फ्यूचर में इसकी डिमांड कभी खत्म होगी। अगर कोई भी इंडस्ट्री स्टार्ट होती है, कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है, उस बिजनेस को, उन इंडस्ट्रीज को मैनेजर्स की जरूरत पड़ती है और वो मैनेजर्स क्रिएट करने का काम MBA कोर्स करता है। तो स्टूडेंट्स, जो बच्चे आगे जाके अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या जो बच्चे अपने फैमिली बिजनेस को आगे अच्छे से बढ़ाना चाहते हैं, या जो बच्चे अपने आप को एज ए मैनेजर किसी कंपनी के अंदर या किसी रेप्यूटेड फर्म्स के अंदर अपने आप को एज ए मैनेजर देखना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए ये जो MBA का कोर्स है वो सबसे हेल्पफुल रहता है। अब स्टूडेंट्स, ये जो MBA का कोर्स है, ये MBA का कोर्स करने की दो पैटर्न्स हैं। एक पैटर्न में क्या होता है, आफ्टर 12th you have to do your bachelor's। आपको बैचलर्स करना होता है, विच इज BCom और BBA, बैचलर्स ऑफ कॉमर्स, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये टोटल 3 years का कोर्स है। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस, इसके साथ साथ ही आपको एंट्रेंस की तैयारी करनी होती है। इसी के साथ जब आप सेकेंड ईयर से या थर्ड ईयर से आप इसकी एंट्रेंस की तैयारी स्टार्ट करेंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग योर ग्रेजुएशन, ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन, आपको MBA में एडमिशन मिलेगा, जो 2 years का कोर्स है। इन टोटल आपको टोटल 5 साल लगेंगे। इसका मतलब कि अगर आप अपने ग्रेजुएशन के बाद अगर MBA में जा रहे हैं, ग्रेजुएशन आपका 3 साल, उसके साथ साथ आपकी एंट्रेंस की तैयारी होगी और उसके बाद 2 साल का MBA, इन टोटल आप 5 साल में अपने आप को MBA बनते हुए देखेंगे। स्टूडेंट्स, जब आप ग्रेजुएशन करते हैं तो ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको एंट्रेंस की तैयारी करनी पड़ती है। जिस एंट्रेंस की मार्क्स के बेसिस पे इंडिया की कई सारी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज, जिसमें IIM आ जाता है, ऑल IIMs, IIM अहमदाबाद, IIM इंदौर, IIM लखनऊ, नरसी मुंजी, निरमा, ये ऐसी कई सारी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको MBA के लिए एडमिशन देती हैं। एंड प्योरली 2 साल, अब 2 years आपको यही सिखाया जाता है कि आप किस तरीके से अपने आप को एज अ मैनेजमेंट, एज अ मैनेजर, एज एन ओनर आप अपने आप को अपग्रेड करेंगे। ये आपको 2 साल की ट्रेनिंग दी जाती है। तो स्टूडेंट्स, एक पैटर्न ये है कि अगर आप MBA करना चाहते हैं तो आफ्टर योर 12th स्टैंडर्ड के बाद आप BCom या BBA, मतलब कोई भी बैचलर्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं। 3 साल का आप बैचलर सिलेक्ट कीजिए, उसके साथ साथ आप एंट्रेंस की तैयारी करिए और उसके बाद एंट्रेंस के बाद आपको MBA में एडमिशन मिलेगा, जो MBA आपका 2 साल का होगा और इन टोटल आपको 5 साल में आप एक रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से MBA बन के निकलते हैं। और स्टूडेंट्स, इसकी सबसे ब्यूटीफुल इस कोर्स की यही चीज है कि जब आप अपने MBA के आखिरी सेमेस्टर में होते हैं तब कैंपस इंटरव्यूज होते हैं और कैंपस इंटरव्यूज में आपको जॉब प्लेसमेंट दिया जाता है। मतलब आप जब अपना MBA खत्म करने जा रहे होंगे उसके पहले आपके हाथ में जॉब होगी।
तो इस कोर्स की ये सबसे ब्यूटीफुल चीज है कि आप अपना मास्टर्स कंप्लीट करने से पहले आपके हाथ में जॉब होती है। अब ये एक पैटर्न है कि जहां पे एक बच्चा 12th देन ग्रेजुएशन एंड देन मास्टर्स के लिए जा सकता है। लेकिन स्टूडेंट्स पिछले कुछ सालों से इसी फील्ड को रिलेटेड एक नया कोर्स उभर के सामने आया है, जहां पे आफ्टर योर 12th स्टैंडर्ड you can go for integrated MBA and this integrated MBA is for the 5 years। यहाँ पे आप बैचलर करके करेंगे 3 साल, फिर 2 साल का MBA, टोटल 5 साल। यहाँ पे स्ट्रेट अवे 12th स्टैंडर्ड के बाद आप सीधा 5 साल का MBA कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आज के टाइम पे कई सारे बच्चे ये प्रेफर कर रहे हैं, क्यों? मैं आपको उसका रीजन समझाता हूँ। यहाँ पे आपको जो बिजनेस की ट्रेनिंग दी जाएगी ना, वो 2 साल की ट्रेनिंग होगी, लेकिन यहाँ पे प्योरली 5 साल ये इंस्टीट्यूट्स आपको बिजनेस ही सिखाएंगे। मतलब यहाँ पे आपको बिजनेस की ट्रेनिंग मिलेगी 2 साल, यहाँ आपको बिजनेस की ट्रेनिंग मिलेगी 5 साल। तो इसीलिए आज के टाइम पे कई सारे बच्चे 12th स्टैंडर्ड के बाद सीधा इंटीग्रेटेड MBA में जा रहे हैं। दोनों है भाई, यहाँ पे भी 5 साल लगेगा, यहाँ पे भी 5 साल लगेगा। फर्क इतना है कि यहाँ पे 3 साल आपको बैचलर्स की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिस बैचलर्स में मैनेजमेंट इंक्लूड नहीं होता। यहाँ पे मैनेजमेंट की ट्रेनिंग सिर्फ 2 साल हुई, अगर हम लोग ऐसे देखने चाहें तो। लेकिन इस कोर्स के अंदर आपकी मैनेजमेंट की ट्रेनिंग पूरे 5 साल होती है। इसीलिए कई सारे बच्चे आज के टाइम पे MBA को, इंटीग्रेटेड MBA को सिलेक्ट कर रहे हैं। और इसको भी प्रोवाइड करने वाली कई सारी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज अपने इंडिया के अंदर चल रही है, जिसमें IIM इंदौर भी है एंड नरसिंह मुंजी जैसी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज भी हैं जो इस कोर्स की ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करती हैं। स्टूडेंट्स, इसका मतलब बेसिक सिचुएशन ये हुआ कि व्हेनेवर यू हैव कंप्लीटेड योर 10th स्टैंडर्ड, आपका 10th स्टैंडर्ड कंप्लीट करने के बाद यू आर सपोज टू कंप्लीट योर 11th स्टैंडर्ड एंड 12th स्टैंडर्ड फ्रॉम एनी ऑफ द फील्ड। इट इज नॉट नेसेसरी कि आप कॉमर्स में होने चाहिए, कॉमर्स और साइंस। आपने 11th एंड 12th कॉमर्स में से किया हुआ है, 11th एंड 12th साइंस में से किया हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये कंप्लीट करने के बाद आप इस पैटर्न पे आ जाते हैं। सिलेक्शन आपको करना है कि आपको इस पैटर्न से MBA खत्म करना है या इस पैटर्न से MBA खत्म करना है। इस पैटर्न में जाते हैं तो आपकी एंट्रेंस एग्जाम ग्रेजुएशन के साथ होगी। अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो 12th स्टैंडर्ड के साथ आपकी एंट्रेंस एग्जाम होगी, और उस एंट्रेंस एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पे आपको इंडिया की अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अंदर आपको एडमिशन दिया जाएगा। तो स्टूडेंट, बेसिक इज यू आर सपोज टू कंप्लीट योर 11th एंड 12th स्टैंडर्ड, स्ट्रीम कोई भी हो, कॉमर्स हो या साइंस हो, आपको ये खत्म करना है। और ये खत्म करने के बाद इसमें से क्या चॉइस करना है वो आपके ऊपर है, इधर इन दिस पैटर्न और इन दिस पैटर्न। अगर आप इस पैटर्न में जाते हैं तो 12th के साथ साथ आप एंट्रेंस की तैयारी करेंगे, एंट्रेंस के मार्क्स के बेसिस पे और 12th के रिजल्ट के बेसिस पे आपको इंडिया की जितनी भी यूनिवर्सिटीज जो इंटीग्रेटेड MBA को सपोर्ट करती हैं वहां पे आपको एडमिशन दिया जाएगा, जहां पे 5 साल प्योरली आपको MBA के बारे में, मतलब बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में ट्रेनिंग दी जाएगी। जबकि इस पैटर्न के अंदर आफ्टर 12th स्टैंडर्ड कोई एंट्रेंस नहीं है, आप स्ट्रेट अवे कोई भी ग्रेजुएशन सिलेक्ट करेंगे, कोई भी बैचलर सिलेक्ट करेंगे। बैचलर के साथ आपको एंट्रेंस की तैयारी करनी है, वो आप 2nd ईयर से स्टार्ट करें कि 3rd ईयर से, इट इज अप टू यू। वो एंट्रेंस की एग्जाम आप देंगे। ग्रेजुएशन के बाद आपको उस एंट्रेंस और ग्रेजुएशन के बेसिस पे आपको MBA में एडमिशन मिलेगा जो 2 साल का होगा, और टोटल 5 साल के अंदर आप MBA बन के निकलेंगे दोनों पैटर्न में। स्टूडेंट्स, कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं ना कि जिनका अपना फैमिली बिजनेस होता है और उनको अपने फैमिली बिजनेस को एक्सपांड करना होता है। तो ऐसे बच्चों को मैं एक यूनिक कोर्स प्रोवाइड करता हूं, जिस कोर्स के बारे में अभी तक इंडिया में अवेयरनेस नहीं है। वो कोर्स क्या है मैं आपको बताता हूं स्टूडेंट्स। जिन बच्चों का अपना फैमिली बिजनेस है, वो अपने फैमिली बिजनेस में जाके उसको एक्सपांड करना चाहते हैं, वो लोग बैचलर्स के बाद MBA की जगह पे EDP कर सकते हैं। EDP का फुल फॉर्म है एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम, विच इज अगेन फॉर 2 years। यहाँ पे आप 5 साल में MBA बनेंगे, लेकिन ये कोर्स उन बच्चों के लिए होता है जिन बच्चों को
बिजनेस में ही जाना होता है या जिन बच्चों को अपने फैमिली बिजनेस को एक्सपांड करना होता है, ये कोर्स आपको कभी भी जॉब नहीं सिखाता। ये कोर्स आप बिजनेस को कैसे डेवलपमेंट करेंगे वो सिखाता है। ईडीपी की सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूट है विच इज इन गांधीनगर। विच इंक्लूड्स ओनली 120 सीट्स। ये इसकी सबसे ब्यूटीफुल चीज है। इसका मतलब पूरे इंडिया में से सिर्फ 120 बच्चे ऐसे होते हैं जो ईडीपी कर सकते हैं। एमबीए की कई सारे इंस्टीट्यूट्स अपने इंडिया के अंदर अवेलेबल हैं, लेकिन ईडीपी की इंस्टीट्यूट सिर्फ एक ही है जो हमारे गांधीनगर के अंदर अवेलेबल है। तो कहने का मतलब ये स्टूडेंट कि आपके पास अगर आप बिजनेस के अंदर मतलब बिजनेस के मैनेजमेंट में अगर आप अपना फ्यूचर देख रहे हैं तो आपके पास ये 3 अल्टरनेटिव्स हैं। अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो मैं आपको बोलूंगा ये 2 अल्टरनेटिव्स हैं, लेकिन अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं या फैमिली बिजनेस को एक्सपांड करना चाहते हैं तो आपके पास ये पैटर्न अवेलेबल है। आई होप स्टूडेंट्स, मैंने इस वीडियो के अंदर आपके एमबीए के रिलेटेड आप कैसे अपना कैरियर बना सकते हैं उसके सारे पॉइंट्स मैंने कवर कर दिए होंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग।